कोई है, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। देखो मेरा बेटा डूब रहा है। अरे ये किसकी आवाज है? रुको देखता हूँ। राजकुमार, राजकुमार कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा बेटा डूब रहा है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप रोइए मत, रोइए मत। एक समय की बात है। चंदनपुर राज्य में एक निर्दयी और कठोर राजकुमार राव का राज था। राजकुमार राव का दिल लोहे जैसा था। इंसान हो, जानवर हो या फिर पंछी, वो किसी पर भी दया नहीं करते थे। अरे मंत्री जी, आप यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए पालकी निकलवाइए, हमें शिकार पर जाना है, चलिए। जी 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 राजकुमार, जैसे आपके आज्ञा। राजकुमार मंत्री जी को लेकर जंगल में शिकार करने जाते हैं। राजकुमार, आप कहें तो जंगल के दूसरी ओर चलें, वहां आप हिरण का शिकार कर लीजिएगा। वाह, जंगल के दूसरी ओर चलिए। ओ मंत्री जी, आप में कब से इतनी बुद्धि आ गई कि आप मुझे सलाह देने के काबिल बन गए? भूलिए मत, यहाँ मैं राजकुमार हूँ और आप केवल एक मंत्री हैं। अपनी हैसियत और औकात में रहिए, समझे? मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, जैसी आपकी इच्छा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अभी राजकुमार मंत्री जी से ये कह ही रहे थे कि तभी एक उड़ते हुए मोर पर उनकी नजर पड़ती है। अरे वाह, आज तो मैं इस मोर का शिकार करूंगा। राजकुमार ये कहकर उस मोर पर तीर चला देते हैं। तीर मोर को लग जाता है और वो जख्मी हालत में नीचे गिर जाता है। आह, 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 मदद करो, मदद करो, मदद करो। आह, 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 आह। अरे मंत्री जी, देखो देखो देखो। देखा मेरा निशाना कितना अच्छा है। एक ही बार में ये मोर जमीन पर आ गिरा। राजकुमार, राजकुमार, मेरी जान छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए। ओ राजकुमार, इस मोर पर दया कीजिए, इसको जाने दीजिए, आप किसी और का शिकार कर लीजिए। अच्छा, इसको जाने दे? और मंत्री जी, अभी मैंने आपको क्या समझाया? आपकी हिम्मत कैसे हो रही है बार बार मुझे रोकने की? हैं? अगर इस तरह सारे जानवरों पर दया करते रहेंगे तो शिकार किसका करेंगे, तुम्हारा? सामने से हटो। इतना कहकर राजकुमार मोर पर वार कर देते हैं और मोर मर जाता है। आज का शिकार तो हो गया, चलो वापस महल चलते हैं। राजकुमार महल के लिए वापस ही लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी दिखाई देता है। अरे बेटा, तुम यहाँ सुनसान रास्ते में इस तरह बैठकर रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं, मैं मछलियां बेचकर घर जा रहा था कि तभी रास्ते में एक चोर मेरे सारे पैसे चुरा कर भाग गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से घर जाऊं। अरे घर पर मेरी माँ और बहन भूखी है। राजकुमार, देखिए ना, इस बेचारे लड़के के साथ कितना बुरा हुआ। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्यों ना हम इसकी कुछ मदद कर दें। अरे मंत्री जी, आप भी किसकी बातों में आ गए? इन लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जहां अमीर लोग दिखे नहीं कि बस अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर पैसे लूटना शुरू कर देते हैं। अबे ओ, चुप हो जा। राजकुमार, राजकुमार ऐसा मत कहिए, मैंने कोई गलती नहीं की है और ना ही मैं लालची हूँ। क्या करूँ? हाँ हाँ, अब तो तुम यही कहोगे। तुम्हारा सारा राज तो खुल गया, तुम्हारी सारी कहानी तो मुझे पता चल गई। चुप करो।
निकलो यहाँ से। चलिए मंत्री जी, हम ऐसे लोगों की मदद नहीं करते। चलिए। इतना कहकर राजकुमार आगे बढ़ जाते हैं, जबकि किशन अपने अपमान से और ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें किसी सहायता की जरूरत है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। किशन चमकीली परी को सारी बात बताता है। कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? तुम फिक्र मत करो, ये लो सोने का सिक्का, इससे तुम्हारे घर की जरूरत पूरी हो जाएगी। चमकीली परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद की। एक तरफ आप हैं जो दूसरे लोग की होकर भी इतनी दयालु है, वहीं दूसरे तरफ हमारे राज्य के राजकुमार हैं। हाँ, इतने निर्दयी हैं कि क्या ही कहें। किशन ये कहकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगर इस राज्य के राजकुमार ऐसे हैं, तो प्रजा के बारे में कौन सोचेगा? इस राजकुमार को तो सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन राजकुमार फिर से शिकार पर जाते हैं। हाँ, आज तो किसी बड़े जानवर का शिकार करूंगा, मजा आएगा। आज इसे मजा चखाती हूँ। मैं भी तो देखूं आज ये खुद को कैसे बचाता है। चमकीली परी अपने जादू से एक शेर को राजकुमार की तरफ भेजती है। अरे अरे अरे, ये शेर यहाँ कैसे आ गया? अरे अब मैं क्या करूं? आज तो मंत्री जी भी साथ नहीं है। अगर इस शेर ने मुझे खा लिया तो? शेर धीरे धीरे राजकुमार की तरफ बढ़ता है। राजकुमार उल्टे पांव भाग खड़े होते हैं। अरे बाप रे बाप! अरे राव, अपनी जान बचाकर यहाँ से जल्दी से भाग, वरना आज तो तेरी अंतिम यात्रा है। भाग भाग भाई, भाग! डरपोक राजकुमार, देखो कैसे बुज़दिलों की तरह भाग गया। राजकुमार अब भागते हुए एक नदी के पास जा पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत रोती हुई दिखाई देती है। कोई है, कोई है, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, देखो मेरा बेटा डूब रहा है। अरे ये किसकी आवाज है? देखता हूँ। राजकुमार, राजकुमार कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरा बेटा डूब रहा है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ। अच्छा, ठीक है, आप रोइए मत। राजकुमार ना चाहते हुए भी आशा के बेटे की जान बचा लेते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा। राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। आज अगर आप ना होते तो ना जाने क्या होता। राजकुमार, आप बहुत दयालु और बहादुर हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं बहादुर तो हूँ, तभी तो इतने बड़े राज्य को संभाल रहा हूँ, है ना? मेरी बहादुरी के चर्चे शायद आपने सुने नहीं है, कहें तो एक आध सुना दूं। जी राजकुमार, आज आपके कारण ही मेरे बेटे को एक नया जीवन दान मिला है। इतना कहकर आशा अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। हाँ, आज पहली बार मैंने किसी की मदद की, और सच कहूं तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। पर मैंने ऐसा किया क्यों? मैं तो एक राजकुमार हूं, मुझे भला गरीबों की मदद करना शोभा नहीं देता। राजकुमार अभी ये सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर चमकीली परी आती है। अरे तुम तो एक परी हो, तुम धरती पर कैसे आ गई? हाँ, मैं एक परी हूँ। मैं धरती पर एक जरूरी कार्य करने आई हूँ। अच्छा, तो ये बात है। राजकुमार, आप इतने कठोर क्यों हैं? आपका ये व्यवहार आपको एक दिन बहुत भारी पड़ सकता है। अरे तुम क्या जानो मेरे बारे में? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं शक्ति और ताकत से ही राज करता हूँ। अरे लोग मुझसे डरते हैं, कांपते हैं मेरे सामने, थर 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 थर। और यही एक राजकुमार की सबसे बड़ी ताकत होती है कि लोग उससे डरे। आपकी ताकत सिर्फ आपके हाथों में ही नहीं बल्कि आपके दिल में भी है। अगर आप दूसरों की मदद करें तो आप एक सच्चे और अच्छे राजा बन सकते हैं। राजकुमार चमकीली परी की बातों को नजरअंदाज करके अपने महल चले जाते हैं। राजकुमार,
आज आपको काली पहाड़ी पर जाना है। वहां की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। महाराज, पहाड़ों को मजबूती ना दी गई तो पहाड़ हमारे राज्य पर गिर जाएंगे। ठीक है मंत्री जी, चलिए आज पहाड़ी पर चलते हैं। चलिए। अब राजा और मंत्री जी काली पहाड़ी पर जाते हैं। हाँ, पहाड़ी की हालत तो वाकई में खराब दिखाई दे रही है मंत्री जी। चलिए, जल्द से जल्द इसको मजबूत करने का इंतजाम करवाइए, ठीक है? जो आज्ञा राजकुमार, जैसा आप कहें। अरे वाह 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 वाह, इस पहाड़ी पर कितने सुंदर सुंदर हंस हैं। हाँ, क्यों ना एक हंस का शिकार कर लिया जाए। राजकुमार ये कहकर अपने तीर से सबसे खूबसूरत हंस पर वार कर देते हैं। अरे, इस हंस की जान किसने ली? देखिए बाबा जी, देखिए देखिए देखिए, मैंने इसे एक ही बार में अपना शिकार बना लिया। देखिए कितने खूबसूरत हंस का शिकार किया है मैंने। क्या मेरी तरह कोई शिकार कर सकता है क्या एक ही बार में धराशायी? अरे दुष्ट राजकुमार, क्या तुम्हें इस मासूम पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई? तुमने कितनी बेरहमी से इस मासूम की जान ले ली। ओ बाबा जी, इतना क्रोध क्यों? इन जानवरों पशु पक्षियों की जान के बारे में भला इतना क्या सोचना? इन्हें धरती पर भेजा ही गया है मरने के लिए। क्या करता, कुछ दिन बाद मरता। आज उसे मैंने जल्दी मार दिया, मुक्ति दे दी, और क्या। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर संत महाराज और भी क्रोधित हो जाते हैं। मूर्ख, दुष्ट, तुझे किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। तू एक घमंडी और निर्दयी इंसान है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक काले हिरण में बदल जाए और लोग तेरा शिकार करें। तब तुझे समझ में आएगा कि किसी की जान की क्या कीमत होती है। ओम धा। संत महाराज के श्राप देते ही राजकुमार एक हिरण में बदल जाते हैं और संत महाराज वहाँ से चले जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? मैं तो सचमुच एक हिरण में बदल गया। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? अरे, इस रूप में तो मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। अब मैं क्या करूं? अभी राजकुमार खुद से ये कह ही रहे थे कि तभी मंत्री जी पानी लेकर वहाँ आते हैं। अरे, ये राजकुमार कहाँ चले गए और ये हिरण यहाँ पर कैसे आ गया? मंत्री जी, अरे मंत्री जी, मैं ही राजकुमार राव हूँ। ये हिरण बोल रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम और हमारे राजकुमार? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे राजकुमार यहाँ होते ना तो कब का तुम उनके शिकार बन चुके होते। राजकुमार मंत्री जी को सारी बात बताते हैं, पर मंत्री जी उनकी किसी भी बात का भरोसा नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? ये सोचकर राजकुमार अब अपने महल जाते हैं। अरे 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 अरे, ये हिरण कहाँ से आ गया? चल भाग यहाँ से, भाग, जल्दी भाग भाग। अरे द्वारपाल, तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो? हटो मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाना है। अरे देखो तो सही, ये हिरण पगला गया है। बात तो वैसी कर रहा है जैसे इस राज्य का राजा हो। भाग। गुस्ताख, बेवकूफ, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं राजकुमार राव हूँ। हाँ, तो फिर मैं भी तेरा बाप हूँ। बड़ा आया राजकुमार। चल भाग यहाँ से, भाग। द्वारपाल राजकुमार की एक नहीं सुनता और उन्हें राजमहल से भगा देता है। हाँ, इस रूप में तो मेरे राज्य के लोग ही मुझे नहीं पहचान रहे। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही राजकुमार राव हूँ? अभी राजकुमार उदास बैठे ये सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ चमकीली परी प्रकट होती है। क्या हुआ हिरण, तुम उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम ठीक कहती थी चमकीली परी, मेरा ये व्यवहार एक दिन मुझ पर ही भारी पड़ेगा। और देखो, आज मैं राजकुमार से एक हिरण में बदल गया।
राजकुमार, क्या आप सच में राजकुमार हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। राजकुमार चमकीली परी को सारी बात बताते हैं। आप फिक्र मत कीजिए और मेरे साथ चलिए। मैं आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाने का कोई रास्ता ढूंढती हूँ। क्या क्या सच में मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। चमकीली परी अब राजकुमार को अपने साथ जंगल ले जाती है। तुम मुझे जंगल लेकर क्यों आई हो? बताती हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। अभी राजकुमार चमकीली परी से बात कर ही रहे थे कि तभी एक शिकारी राजकुमार के पीछे पड़ जाता है। ये शिकारी यहाँ कैसे आया? अरे ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया। अगर इसने मुझे मार दिया तो क्या होगा? चमकीली परी, जल्दी से मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। चमकीली परी अपने जादू से शिकारी को गायब कर देती है। हाँ, आज मुझे समझ में आ गया कि जब कोई शिकारी जानवर या पक्षी के पीछे पड़ता है तो उसे कैसा महसूस होता है। इनकी जान की कीमत मुझे बहुत देर से समझ में आई। राजकुमार, अगर आपको सच में अपनी गलतियों का एहसास है तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। चमकीली परी धीरे धीरे राजकुमार को कुछ छोटे छोटे कामों में मदद करने के लिए प्रेरित करती है। राजकुमार, वहाँ देखिए, एक छोटा बच्चा दौड़ नहीं पा रहा है, आप उसकी मदद कीजिए। ठीक है, मैं करता हूँ। राजकुमार अपने तरीके से लोगों की मदद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो दूसरों की मदद करना शुरू करते, वैसे वैसे उनके दिल में बदलाव आने लगता है। हाँ, ईश्वर ने हमें धरती पर अच्छे काम करने के लिए भेजा है। ये बात काश मुझे पहले समझ में आ जाती तो मेरा ये हाल ना होता। हाँ, पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? क्या हुआ राजकुमार, आप क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस लगता है कि मुझे सारी उम्र हिरण बनकर ही गुजारनी पड़ेगी। आप निराश मत हो राजकुमार, शायद ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एक भयानक तूफान आता है और जंगल के सभी जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। मेरा घोंसला गिरने वाला है। अरे कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो ना, कोई तो मेरी मदद करो। इस बार राजकुमार परी के कहे बिना ही चिड़िया की मदद के लिए आगे बढ़ता है। क्या हुआ नन्ही चिड़िया? क्या हो गया? हाँ, मेरा घोंसला गिरने वाला है, कृपया इसे बचाने में मेरी मदद करो ना। घोंसले को ऊपर की तरफ उठाओ, जल्दी करो, जल्दी। हाँ, ठीक है, मैं अभी घोंसले को उठाता हूँ। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा घोंसला बचा लिया, वरना मैं बेघर हो जाती। ये तो मेरा फर्ज था छोटी चिड़िया। तुम्हारी मदद करके आज मुझे जो सुकून मिला है ना, वो सुकून मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। आज मुझे जीवन का सही मतलब समझ में आया। हमारा जीवन केवल हमारा नहीं, बल्कि हमारा जन्म ही दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है, और इसी में असली खुशी और सुकून है। अभी राजकुमार टुनटुन चिड़िया से बातें ही कर रहे थे कि उतने में चमकीली परी वहाँ आ जाती है और राजकुमार का बदला हुआ दिल देख लेती है। अरे वाह राजकुमार, आज तो आप खुद ही किसी की मदद के लिए आगे आए। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब से मैं सबके साथ प्यार और दया से पेश आऊंगा और सबकी मदद को हमेशा तैयार रहूंगा, क्योंकि अब मुझे जीवन का सही मतलब समझ में आ गया है। मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास है। हाँ चमकीली परी, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब जानता हूं कि असली ताकत दिल में होती है और किसी का भी दिल प्यार और करुणा से जीता जा सकता है। जब दिल में अच्छाई होती है तो ईश्वर भी उस अच्छाई को खाली नहीं जाने देते। मैं तो आपको पहले ही ठीक कर देती, लेकिन मैं आपको जीवन का सही मतलब क्या है ये बताना चाहती थी, और अब आप पूरी तरह बदल चुके हैं, इसलिए मैं आपको इस श्राप से मुक्त कर देती हूँ। चमकीली परी ये कहकर अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और राजकुमार को वापस उनके असली रूप में ले आती है। हाँ,
अरे अरे, मैं तो ठीक हो गया मैं। हाँ, मेरा हाथ पांव सब कुछ ठीक है। हाँ, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चमकीली परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरा श्राप खत्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार अभी चमकीली परी का शुक्रिया ही अदा कर रहे थे कि तभी वहाँ उड़ता हुआ एक राक्षस आता है। इतना ढूंढने के बाद आखिरकार तू मुझे मिल गई। हाँ। राक्षस परी को उठाकर आसमान में उड़ने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, तुम मुझे इस तरह नहीं ले जा सकते, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे, मुझे चमकीली राजकुमारी को कैसे भी करके बचाना होगा, मगर कैसे? हाँ, मैं इस राक्षस पर अपनी तीर से वार करता हूं। मैं भी एक बड़ा शिकारी हूं। रुक जा। आ, 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 आ। तीर के वार से राक्षस परी को छोड़ देता है और जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। दुष्ट राक्षस, तूने सोचा भी कैसे मुझे कैद करने के बारे में? मैं अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से राक्षस को खत्म कर देती है। राजकुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे उस राक्षस से बचाया। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। अरे शुक्रिया मत बोलो चमकीली परी, तुम्हारी वजह से ही आज मैं इस काबिल बन पाया हूं कि दूसरों की मदद कर पाऊं, वरना तुम तो जानती हो पहले मैं कैसा था। अब मुझे वापस परी लोग जाना होगा राजकुमार, हम फिर मिलेंगे। अलविदा। अलविदा चमकीली परी, अब मुझे भी अपने राज्य वापस जाना चाहिए। बहुत याद आ रही है सबकी। अब राजकुमार अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। राजकुमार की जय हो। राजकुमार, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कितना ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले। मैं तो यहीं पर था, पर तुम लोगों ने ही मुझे नहीं पहचाना। द्वारपाल को राजकुमार की बात समझ नहीं आती। तभी मंत्री जी भी महल के दरवाजे पर आ जाते हैं। राजकुमार राव, आपकी जय हो। आप उस दिन से कहाँ गायब हो गए थे? आप ठीक तो है ना? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मंत्री जी, आप ये समझ लीजिए कि मैं एक बड़े उद्देश्य पर निकला था, जिसमें मुझे जीवन का सही मतलब समझ में आया। चलिए महल में चलते हैं। राजकुमार ये कहकर महल के अंदर चले जाते हैं। मंत्री जी, ये राजकुमार को हो क्या गया है? राजकुमार तो एकदम बदले बदले नजर आ रहे हैं। हाँ, मुझे भी। शायद भगवान ने उन्हें सही राह दिखा दी हो, कौन जाने। राजकुमार अब प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और साथ ही उनकी मदद भी करते हैं। राजकुमार की मेहनत और नेक दिली के कारण राज्य में अब सब कुछ ठीक हो जाता है और राज्य में खुशहाली आ जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।